बहुत हसीन सुबह थी क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली थी। मुझे अचानक मैंने मोबाइल पकड़ा। मैंने देखा हाथ में चाय का कप था और ये नूरानी चेहरे वाला भाई मेरे सामने आता है। ऐसा नूर, ऐसा हुस्न शुमाल, ऐसा नूरानी और शुमाली चेहरा कि मुझे फ़ौरन लगा कि यही है वो भाई जो ज़िंदगी का असल रास्ता बता रहा है। यही है वो भाई जो ज़िंदगी का मकसद बता रहा है। मेरे ऊपर ज़िंदगी की हकीकत बिल्कुल आश्कार हो चुकी थी। मुझे अब पता था कि आगे जाके मुझे क्या करना है। जस्ट आराम करना है, कुछ नहीं, न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न इंग्लिश सीखने का झंझट, न जॉब, कुछ नहीं। जस्ट मैंने अब आराम करना है। मैं सीख चुकी थी, मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक जब मैं अपनी ज़िंदगी के उस रास्ते पे चलना शुरू हो चुकी थी, अचानक मेरे ख़यालात के पुल जो हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं क्योंकि मेरे सामने मेरे आइडियल की ये चीज़ है। मालूम नहीं है कितने सक मालूम नहीं है कितने सक। जब ये सुना तो मुझे यकीन ना हुआ और मैंने यकीन करना भी ना चाहा क्योंकि मैं तो अपने आइडियल को फॉलो करना चाहती थी। मुझे उससे बड़ा आराम मिल रहा था, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो रही थी। लेकिन मेरा खुराफाती दिमाग मुझे बार बार कह रहा था कि ये क्या चीज़ है जो कहीं तुमने अपने बचपन में बहुत दफ़ा सुनी हो। ढूंढो ढूंढो। जब मैं इस चक्कर में निकली क्योंकि मैं मानना नहीं चाहती थी पर मेरा दिमाग मुझे मनवाना चाहता था, तो फिर मुझे याद आया कि ये तो इंडियन मूवी का एक पुराना सॉन्ग था। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम। यही वो सॉन्ग है जिसमें वर्ड्स और लिरिक्स मेरे भाई के कलाम से चुराए जाते हैं। यही वो तसल्ली थी जो मेरे दिल को आई और मैंने दी क्योंकि मैं ये चाहती थी। क्योंकि अब मैं जिस रास्ते पे चल रही थी वो मेरे लिए बड़ा इजी था। उस पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। मैं एक आज़ाद पंछी थी। मुझे जस्ट दूसरों को ऑर्डर देना था, मुझे ये करके दो, मुझे ये करके दो, मुझे फैसिलिटेट करो, मुझे संभालो। इसलिए मैं उसी रास्ते पे चलना चाहती थी। मैंने यही तसल्ली दी अपने आप को, अपनी मंजिल की तरफ, अपनी राहों की तरफ निकल पड़ी। फिर अचानक मेरे सामने ये आ जाता है। जित के भी हरे पहने सच्चे बंदे। अब मेरे भाई का ये जब मैंने कलाम सुना और मुझे ये रिजेंबल लगा सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग से जो मैंने ऐड भी किया है, फिर मुझे लेकिन यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं करता, वो इंग्लिश सीखने के इतना हलाफ है तो वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी और गाने कैसे सुनता होगा। ये उसकी अपनी क्रिएशन है। वो इतना क्रिएटिव है कि वो इन सारी चीज़ों से दूर है। वो तो वैसे ही बैठ के अपने रिदम में चीज़ें बोल देता है, पढ़ देता है कलाम अपना, कोई उसकी रैंडम वीडियो बना देता है और पोस्ट कर देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भाई जन्नती है। ना वो गालियाँ निकालता है, ना वो फिल्में देखता है, ना वो मूवी देखता है। वो सॉन्ग तो सुन ही नहीं सकता। उसकी तो ज़ुबान ऐसे जैसे रस घोलती है कानों में, मिठास है। वो कैसे ऐसे चीज़ें कर सकता है। फिर ये देखें, रब ने जुबान दी हक तुन के दसा। फिर मेरे भाई का ये गालियाँ देते हुए कलाम सामने आता है और मुझे 100% यकीन हो जाता है कि ये वही लोग हैं जो बेटियों से नौकरियां करवाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं। ये वही लोग हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। उन्होंने ही मेरे भाई को ये गंदी गालियाँ सिखाई हैं। उन्होंने ही वैसे तो मेरा भाई नेक जन्नती शुमाली जुमाली था। ये वही लोग हैं, उन्हीं का असर है। मेरा भाई तो टेक्नोलॉजी से दूर अब अपनी ही एक साफ़ सुथरी जन्नती दुनिया में रहता है। फिर जब मैंने देखा कि मेरे भाई की मोबाइलों की शॉप है, वो तो मोबाइल बेचता है, सारा दिन मोबाइल शॉप पे बैठ के टिकटॉक देखता है, गालियाँ निकालता है और किसी भी गाने को लेके उसके लफ्ज़ों को चेंज करके उन पर कलाम बना देता है। तो फिर मैंने सोचा होश करो। अपने आप को मैंने खुद ही थप्पड़ मारे और मैंने कहा होश कर, इस टूटी फूटी दुनिया से जो पहले ही टूट चुकी है तेरे ख्यालात की, उससे बाहर आ और सीधा इंग्लिश भी सीख और पढ़ाई भी कर और अपने कामों की तरफ चल। इसी तरह हर ऐरे गहरे को देखना बंद कर और अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर। वो ठीक कह रहा है। अल्लाह ने उसको ज़ुबान जो दे दी है तो अब उसने कुछ तो बकवास मतलब कुछ ना कुछ तो उसने बोलना ही है।